नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट आता है कि अपसा 80 के बारे में A to Z जानकारी दीजिएगा। तो किसान भाई, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अपसा 80 क्या है, इसके क्या सही प्रयोग है या क्या इसकी सही डोज है, क्या इसकी सही मात्रा है और इसको हम कौन कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइव हम आपको दिखाएंगे कि हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं गन्ने की फसल पर। तो इसकी क्या सही डोज रखना है और किस तरीके से हमें घोल तैयार करना है और किस तरीके से हमें मिक्स करना है। किसान भाई, हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि अपसा 80 का आज के टाइम में मार्केट में नकली अपसाइटी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो असली अपसाइटी अगर आप चाहते हैं तो कैसे करके हम ले सकते हैं और क्या इसका प्राइस है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि अपसाइटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं सबसे पहले। फिर हम बात करें कि इसकी डोज किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से हमें प्रयोग करना है। तो किसान भी अपसा 80 ऐसा ये पौष्टिक तत्व है जो कि हमारी धान की फसल या कोई भी आप फसल कर लो, गन्ने की, लौकी की, भिंडी की, तुरई की, करीबी 25 फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसके कोई भी गलत रिजल्ट आज तक नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप असली अपसा 80 का प्रयोग करें। लेकिन अगर भाई आप नकली अपसा 80 का प्रयोग करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट सही की जगह गलत देखने को मिलेंगे। तो अगर आप असली अपसा 80 का प्रयोग करते हैं किसान भाई हो, तो अपनी फसल से बेहद अच्छा रिकातुल पैदावार ले सकते हैं। बात कर लेते हैं किसान में इसको हम क्या इसके फ़ायदे होते हैं मेन किसान में। जैसे कि अगर हम कोई भी टेक्निकल का स्प्रे कर रहे हैं, मान लीजिए इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड या कोई भी टेक्निकल का हम प्रयोग कर रहे हैं और उसमें ये एक चिपकू की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम चिपकू का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उसी तरह से कार्य करता है और हम स्प्रे करते हैं अपनी कोई भी फसल पर, बारिश हो जाती है जिस वजह से हमारा पानी धुल जाता है। तो अगर आप इस टेक्निकल अपसा 80 को मिक्स करके आप अगर स्प्रे करेंगे तो आप स्प्रे करने के 1 घंटे के बाद भी बारिश होती तब भी आपकी फसल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उस तरीके से चिपक जाता है हमारी फसल पे। जो हमारी बूंदें होती है उनको ये बूंदें नहीं बनने देता, पानी को एकदम फैला देता है, जिस वजह से हमारी जो फसल होती है उसके सिस्टम में अच्छी तरीके से कार्य करता है, सिस्टमेटिकली तरीके से कार्य करता है, जिस वजह से हमारी जो फसल होती है उसका रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। जो भी आप कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें उसका रिजल्ट भी ये दोगुना करके देता है। वहीं उसकी ताकत को भी बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी टेक्निकल का 150 ml प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वही आप एक अपसा 80 का साथ में प्रयोग करते हैं तो वही आप 120 ml प्रयोग करेंगे, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी खाद यानी कि यूरिया के साथ में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई, जैसे कि आप 1 एकड़ में आप 1.5 बोरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि 80 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, और आप अपसा 80 का साथ में प्रयोग करते हैं तो किसान भाई आप 60 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करेंगे, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अपसा 80 कार्य करता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसकी डोज क्या रखें हम। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पानी की। कहीं कहीं पर हमारे जो पानी होता है, हमारी फसल में हमारे किसान भाई बहुत अधिक पानी लगाते हैं लेकिन उनकी फसल में पानी नहीं रहता है, पानी ड्रेन हो जाता है। तो अपसा 80 अगर आप स्प्रे कर देते हैं और आप इसका स्प्रे कर देते हैं, उस खेत में आप अपसा 80 का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम स्लो था, यानी कि हमारे पानी खेत में बिल्कुल नहीं रुक रहा था, अपसा 80 का प्रयोग करेंगे तो आपके जो पानी के जो ड्रेनिंग सिस्टम को रोकने में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। तो जैसे कि जहाँ पे सिंचाई की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है तो वहाँ पर आप अपसा 80 का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में आपको सिंचाई करने की कम, जहाँ पे आप 4 पानी लगाते हैं वहाँ पे आपको 2 पानी में आपकी फसल तैयार हो जाएगी अगर आप अपसा 80 का प्रयोग करते हैं। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं हमारे काफ़ी किसानों की बरसात में दिक्कत आती है कि उनकी फसल में बरसात में पानी खड़ा रहता है, क्योंकि उनका जो ड्रेनिंग सिस्टम वो ख़राब होता है, जिस वजह से उनकी धान की या कोई भी फसल वो कर रहे थे वहाँ पे बरसात होती है, पानी ठहर जाता है, पानी ख़त्म नहीं होता है। तो वहीं पे अगर आप अपसा 80 का प्रयोग करते हैं किसान में, तो आपकी जो पानी होगा उसकी ड्रेनेज यानी कि जो हमारी जो ज़मीन होती है उसमें जो परत बन जाती है, जिस वजह से हमारी जो ज़मीन में पानी वो ड्रेन नहीं हो पाता है। लेकिन वही आप अपसा 80 का प्रयोग करेंगे तो आपको जो ड्रेनिंग सिस्टम को ये ठीक करेगा, आपका पानी एकदम ड्रेन हो जाएगा और आपका खेत में नमी देखने को मिलेगी। काफ़ी हमारे किसानों को इससे भी काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, क्योंकि उनके ज़मीन में पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से हमारे बहुत से किसान भाई की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो किसान भाई आइएगा हम बात करते हैं कि इसकी डोज़ के बारे में कि आपको कितनी डोज़ रखना है 1 एकड़ में आप प्रयोग कर रहे हैं और आप कौन से टेक्निकल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा तक देखते हैं, हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोराजिन इंसेक्टिसाइड, इसके साथ में हम गन्ने की फसल में इसका स्प्रे करेंगे। तो हम बताएंगे कि आपको इसकी डोज़ कितनी रखना है, क्या इसकी सही मात्रा है, जिस तरीके से आप प्रयोग करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि समझो हम इसमें कोराजिन हमारा ये 150 ml 10 टंकी का घोल तैयार करें, यानी कि
एक टंकी में हम 15 ml कोराजीन डालेंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको अपसाइटी कितना डालना है। तो किसान भाइयों, ये है हमारा कोराजीन। कोराजीन की हम 1 एकड़ में स्प्रे करने जा रहे हैं, तो हम इसके हिसाब से 10 टंकी, यानी कि टंकी वाइज हम इसका घोल तैयार कर रहे हैं। 1 एकड़ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो टंकी में 15 ml लगता है, तो 15 ml आप लेना है किसान भाई। मैं ले रहा हूँ इसमें, ये 10 ml का हमारा ये स्कूप है, इसको हमने 10 ml ले लिया और उसके बाद में हम 5 ml और लेंगे। ये 15 ml हमारा हो चुका है इसमें कोराजिन। अब यहीं पे हम मिक्स करेंगे अपसा 80। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हम अपसा 80 का इसमें मिक्स कर रहे हैं। हमने इससे पहले कोराजिन डाल दिया था, अब हम इसमें अपसा 80 का प्रयोग करेंगे। अपसा 80 की अगर बात करें साइड उसकी किसान भाई, वो है एक टंकी के हिसाब से। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं 15 लीटर की, तो आपको 10 से 15 ml कम से कम रखना है। आप देख लें कि आपकी फसल अगर आपको लग रहा है कि सही तरीके से नहीं चल रही, तो आप 15 ml इसका प्रयोग करें। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15 ml, यानी कि अपसा 80 आपको 15 ml लेना। 15 ml लिया था हमने इसमें कोराजिन। तो अब किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको अच्छी तरीके से घोल तैयार करेंगे। हाँ, ये हमारा अच्छी तरीके से घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें स्प्रे करेंगे, दिखाएंगे हम आपको लाइव स्प्रे। ये गन्ने की फसल है हमारी, तो हम इसमें 2 एकड़ की हमारी गन्ने की फसल है, तो इसमें हम इससे टंकी वाइज घोल तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हम स्प्रे करते हुए आपको दिखाएंगे कि इसका स्प्रे किस प्रकार से करना है। घोल तैयार हो चुका है। अब हम हर एक टंकी में 15 ml डालेंगे कोराजिन, 15 ml डालेंगे अपसा 80 और घोल बना करके स्प्रे करेंगे। दिखाइए, इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी थोड़ा कम पड़ रहा था, तो इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो हमारी टंकी में घोल तैयार हो चुका। तो इस तरीके से अगर आप घोल तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लाइव, तो आप अपनी फसल से बेहद अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अपसा 80 से जो भी आप टेक्निकल साथ में मिला रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब हमारा घोल तैयार हो चुका है किसान भाई। अब ये स्प्रे तैयार हो चुका है लगने के लिए। ये देखिए किसान भाई, घोल तैयार हो चुका है। इसमें हमने अपसा 80 और कोराजिन मिक्स कर लिया है। तो बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसको कौन कौन से टेक्निकल में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, इसको किसी भी टेक्निकल में, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कीटनाशक, किसी भी टेक्निकल में आप प्रयोग करेंगे, कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिला, आपकी फसल में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई दिखाना दूंगा मैं आपको, यहाँ पे लाइव स्प्रे हो रही। तो इस तरीके से आपको घोल तैयार कर देखिएगा, आपको इस तरीके से स्प्रे करना है। जैसे कि यहाँ पे लाइव स्प्रे हो रही है, तो मैंने आपको किस तरीके से घोल तैयार करना है सारी बातें बताइए। अब यहाँ पे लाइव स्प्रे भी हो रही है, तो तरीके से आपको प्रयोग करना है। मैंने आपको लाइव दिखाया कि किस तरीके से आपको घोल तैयार करना है। और अपसा 80 का आप किसी भी टेक्निकल के साथ प्रयोग कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अपनी धान की फसल से या कोई भी फसल करते हैं, उससे आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि काफ़ी हमारे किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में अपसा 80 नकली मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में मिल रहा है वो ढक्कन के हिसाब से नाप के दे। आपके सामने सील तो खोली नहीं गई है किसान भाइयों, तो उसमें कुछ भी मिला सकते हैं। आप उसमें क्लेम भी नहीं कर सकते कि अपसा 80 ने गलत तरीके से रिजल्ट दिया है, गलत रिजल्ट दिया। तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने सील नहीं खुली है और वो कोई लिख के नहीं देते आपको दुकान वाले। तो आपको असली अपसा 80 अगर चाहिए किसान भाइयों, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपको असली अपसा 80 चाहिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप असली अपसा 80 का ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो किसान, जैसे कि मैंने शुरू वीडियो में बात करी कि असली अपसा 80 अगर आप मंगाना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा नकली अपसा 80 के नाम से मिल रहा है। और वो जो दुकानदार होते हैं, आप बाज़ार में लेने जाते हैं, तो वहाँ पर वो ढक्कन के हिसाब से आपको देते हैं, यानी कि आप क्लेम भी नहीं कर सकते अगर उसने गलत रिजल्ट दिए, यानी कि गलत तरीके से कार्य कर आपकी फसल पे। क्योंकि किसान भाई उसमें आपके सामने बोतल की सील नहीं खोली गई है, उसमें कुछ भी वो मिला करके दे सकते हैं। आप ला करके इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी फसल पर अगर आप अपसा 80 का प्रयोग करते हैं, तो किसान भाई आप अधिक से अधिक अपसा 80 का प्रयोग करिएगा। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे उन सभी किसान भाई तक जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, जिससे हमारी जो बातें पहुंच सके, वो अपनी फसल से अधिक पैदावार ले सकें। किसान भाई, अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, या कोई भी आप एडवाइस देना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपको जो कमेंट होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।